सभी मित्रों को राम राम, गुड मॉर्निंग। तो आइए, कल हमने देखा था मुस्लिम विधि में भरण पोषण तक। भरण पोषण के अधिकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन भरण पोषण पाने के योग्य है, तो उसी को आगे लेके चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। भरण पोषण का दायित्व। भरण पोषण का दायित्व क्या है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं भरण पोषण का दायित्व भाई, ठीक है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भरण पोषण के लिए उत्तरदायी हो जाता है जब, तो एक व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति भरण पोषण के उत्तरदायित्व हो जाता है, यानी कि भरण पोषण का उत्तरदायी उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। कब आ जाता है? उसकी पत्नी के प्रति, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी उससे भरण पोषण पाने की हकदार है। उसके रिश्तेदार अर्थात बच्चे, पोते पोतियाँ, बुजुर्ग माता पिता और अन्य रिश्तेदार भाई, ठीक है, या उनका नौकर भाई, ठीक है। तो ये मुस्लिम विधि में ये बात कही गई है भाई, ठीक है। दावा करने के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है। तो सामान्य नियम। तो दावा करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, आइए उसको देखते हैं। इस संबंध में क्या दावा करने के लिए, भरण पोषण दावा करने के लिए, ठीक है। इस संबंध में सामान्य नियम यह है कि केवल वही व्यक्ति भरण पोषण के हकदार है। कौन कौन व्यक्ति भरण पोषण के अधिकार है? जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है भाई, ठीक है भाई। जो उस व्यक्ति से निषिद्ध संबंध के अंतर्गत संबंधित है, यानी कि उस व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है। वह व्यक्ति जिस पर वे सरल परिस्थितियों के तहत दावा कर सकते हैं भाई। तो ये व्यक्ति क्या है, ये नियम है, इन नियम के तहत व्यक्ति पर भरण पोषण का दावा कर सकते हैं भाई। अपवाद है। अपवाद क्या है? उपरोक्त सामान्य नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होते भाई, ठीक है। यानी कि ये जो ऊपर जो नियम जो हैं ये इन पर लागू नहीं होते। किन पर? जब दावा करता पत्नी हो, ठीक है, तो पत्नी पर ये नियम लागू नहीं होंगे। फिर जब दावा करता नाबालिग बेटा या अविवाहित बेटियां हों, सिवाय उस पर उस स्थिति के जब उनके पास कोई साधन न हो, ठीक है। तो बेटियों पर, अविवाहित और नाबालिग और जो पत्नी है उस पर ये ऊपर की जो स्थितियाँ हैं ये लागू नहीं होंगी भाई। ये अपवाद है भाई। आइए आगे देखते हैं। भरण पोषण के हकदार व्यक्ति कौन कौन है भाई। तो भरण पोषण के अधिकार, सबसे पहले सीधी बात है, भरण पोषण का अधिकार एक तो जो पत्नी है वो होगी, एक बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे और रिश्तेदार होंगे भाई। मुस्लिम विधि में ये बात कही गई है भाई, ठीक है। मुस्लिम पत्नी के लिए भरण पोषण भाई, मुस्लिम कानून के तहत पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का पूरा अधिकार है भाई, ठीक है। वैध विवाह में एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को भरण पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य है भाई, भले ही इस संबंध में कोई समझौता न हो भाई, ठीक है। चाहे भरण पोषण में कोई समझौता हो चाहे न हो, फिर भी एक मुस्लिम पति मुस्लिम पत्नी को भरण पोषण के लिए बाध्य है। पति द्वारा यह दायित्व है कि वह उस परिस्थिति में अपनी पत्नी को उचित भरण पोषण प्रदान करे भाई, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो या न हो भाई, ठीक है। तो पत्नी को भरण पोषण प्रदान करेगा, चाहे पति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो चाहे न हो, उससे बच नहीं सकता। रख रखाव की राशि या भरण पोषण की राशि, ठीक है भाई। किसी भी वैवाहिक कानून के तहत भरण पोषण की राशि निर्धारित नहीं की जाती भाई, ठीक है। तो भरण पोषण की राशि वैवाहिक कानून के तहत निर्धारित नहीं की जाती। यह निर्णय पति और पत्नी की स्थिति के आधार पर न्यायालय के विवेकानुसार लिया जाता है भाई, ठीक है। तो भरण पोषण का निर्णय कैसे लिया जाता है? न्यायालय के विवेक के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। भरण पोषण प्रदान करने के अलावा पति पत्नी को अन्य अनुबंधित खर्चे, जैसे कि खर्च
स्पंदन और मेवा खोरी आदि प्रदान करने के लिए भी बाध्य है। ठीक है, यानी कि भरण पोषण के दौरान जो पत्नी जो है जो खर्च करेगी, ठीक है, तो उसके लिए भी पति क्या होगा, बाध्य होगा। ठीक है, आइए इससे आगे देखते हैं भाई, किन परिस्थितियों में पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है भाई। तो अब कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। आइए देखते हैं। वह अभी तक यौवनारंभ की अवस्था में नहीं पूछी है भाई। ठीक है, तो जब पत्नी यौवनारंभ की अवस्था में नहीं पूछी है तब तक क्या है, भरण पोषण की हकदार नहीं है भाई। उससे पर्याप्त कारणों से अपने पति और वैवाहिक कर्तव्यों का त्याग कर दिया है भाई। अगर वैवाहिक कर्तव्यों का त्याग कर दिया है तो पत्नी क्या है, भरण पोषण का अधिकार पाने की हकदार नहीं है भाई। वैवाहिक कर्तव्यों का किया है, ठीक है, जहाँ तक किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई है, ठीक है, तो भी पति भरण पोषण नहीं देगा। अगर पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई है, यदि वह अपने पति के आदेशों का उल्लंघन करती है तो भी पति भरण पोषण नहीं देगा। ठीक है, यह मुस्लिम विधि में ये बात लिखी हुई है भाई। लेकिन अगर पत्नी अपने पति की बात न माने तो भी वह भरण पोषण का दावा कर सकती है। यदि, अब ये बात कही है, अगर पत्नी अपने पति की बात नहीं माने तो भी वो भरण पोषण का दावा कर सकती है। वो स्थितियाँ क्या क्या हैं उनके बारे में देखिए। पति का किसी दूसरी महिला से संबंध है तो पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है। ठीक है, पति अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता का दोषी है तो जो पत्नी है भरण पोषण का दावा कर सकती है। यदि पति की बीमारी, शारीरिक विकृत पत्नी की पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित या पति के यौवन अवस्था प्राप्त न करने के कारण विवाह संपन्न नहीं हो सका तो भी पत्नी क्या है, भरण पोषण का अधिकार दावा कर सकती है। ये बात किस में कही है, ये बात मुस्लिम विधि में कही है भाई। ठीक है, अगर पति बीमार है, शारीरिक विकृत है, पत्नी की पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित है, ठीक है, या पति के यौवन अवस्था प्राप्त न करने के कारण विवाह संपन्न नहीं हुआ हो तो भी पत्नी क्या है, भरण पोषण का दावा कर सकती है भाई। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ठीक है, के तहत पत्नी का भरण पोषण भाई। अब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो थी उसमें पत्नी का भरण पोषण एक धारा थी 125, अब जो है वो धारा बन गई 144 BNSS की। ठीक है, इस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इस अधिनियम के तहत पत्नी को भरण पोषण का दावा एक स्वतंत्र विधानिक अधिकार है भाई। तो अब 1973 का जो दंड प्रक्रिया संहिता उसके अधीन पत्नी का भरण पोषण का दावा एक स्वतंत्र वैधानिक अधिकार है जो उसके व्यक्तिगत कानून से प्रभावित नहीं होता भाई। ठीक है भाई, ठीक है। एक मुस्लिम पत्नी जो अपने पति के दूसरे विवाह के कारण अलग रहती है, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत भरण पोषण पाने की हकदार है भाई। ठीक है, तो 1973 के तहत अब क्या है, एक मुस्लिम पत्नी जो अपने पति के दूसरे विवाह, यानी कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया, ठीक है, दूसरे विवाह के कारण अलग रह रही है, पति से अलग रह रही है, तो पत्नी 1973 दंड प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार है भाई। ठीक है, मामला है मोहम्मद के मामले में भाई। अहमद खान बनाम शाह
बानो बेगम भाई 1985 का मामला है के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को दोहराया और यह माना कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती धारा 125 CRPC 1973 के प्रयोजन के लिए पत्नी के रूप में अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। ये बात किसी में कही थी? शाह बानो बेगम के मामले में 1985 में न्यायालय द्वारा ये बात कही गई थी, जो अब धारा 125 है, ये अब हो गई 144। आइए आगे देखते हैं। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण भाई, अधिनियम 1986 के तहत भरण पोषण भाई, ठीक है। तलाक पर अधिकारों का संरक्षण, तलाक पर क्या क्या अधिकार संरक्षण होंगे? अधिनियम 1986 के तहत भरण पोषण भाई, ठीक है। इद्दत के दौरान, ठीक है, इद्दत क्या होती है? जब तलाक हो जाता है, तलाक के बाद या कोई पुरुष मर जाता है, मरने के बाद और शादी होने के टाइम के बीच में का जो समय होता है उसको बोलते हैं इद्दत। इद्दत के दौरान भरण पोषण, तलाकशुदा महिला इद्दत की अवधि के दौरान अपने पूर्व पति से पर्याप्त और उचित भरण पोषण पाने की हकदार है भाई, ठीक है। इद्दत के बाद भरण पोषण, तलाकशुदा महिला जो इद्दत के बाद अविवाहित रहती है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ठीक है। यानी कि इद्दत के बाद भरण पोषण, तलाकशुदा महिला, तलाक हो गया, तलाकशुदा महिला जो इद्दत के बाद अविवाहित रहती है, इद्दत के बाद अविवाहित है भाई, और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है भाई, वह अपने उन रिश्तेदारों से भरण पोषण पाने की हकदार है। इद्दत पूरी हो गई, ठीक है, फिर भी तलाक हो गया, इद्दत पूरी हो गई, फिर भी क्या वो अविवाहित है, तो अब वो और भरण पोषण करने में असमर्थ है कोई महिला, तो उसका भरण पोषण कौन करेगा? तो इसमें ये बात कही गई है, अपने उन रिश्तेदारों से भरण पोषण पाने की हकदार है। किस रिश्तेदार से? जो उसकी मृत्यु के पश्चात, किसकी? महिला की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे भाई, उससे वो भरण पोषण पाने की हकदार है। यदि ऐसा कोई रिश्तेदार मौजूद न हो, आगे भी दे रखा है, अगर ऐसा कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है जो उसका उत्तराधिकारी है, ठीक है, मौजूद न हो या उसके पास पर्याप्त साधन न हो, ठीक है, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेवारी किसकी होगी? उस राज्य वक्फ बोर्ड पर आ जाती है भाई, जिसमें वह रहती है भाई, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी हो जाएगी भाई। ये मुस्लिम विधि में ये बात कही गई है 1986 के अधिनियम भरण पोषण के दौरान भाई। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण, अधिनियम 1986 ने अब मुस्लिम महिलाओं के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से लेके 128 के संचालन को वैकल्पिक बना दिया है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। डैनियल लतीफ़ी, तो डैनियल लतीफ़ी और अन्य बनाम भारत संघ 2001 का मामला है भाई, में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाओं को एक जनहित याचिका में एक साथ जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 32 जो है संविधान का, वो संविधान की आत्मा है, इसमें रिट दी हुई है, ठीक है। तो ये बात कही थी कि सभी जो मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाओं को एक जनहित याचिका
में एक साथ जोड़ दिया गया था भाई। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की वैधता को चुनौती देने वाली रीट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया भाई। ठीक है, न्यायालय ने अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा भाई। तो 1986 की अधिनियम की वैधता जो थी उसको बरकरार रखा भाई। ठीक है, इसके खिलाफ रीट दायर की थी, लेकिन वो क्या कर दी, सभी रद्द कर दी। आइए आगे देखते हैं भाई। बच्चों का भरण पोषण भाई। बच्चों के भरण पोषण के बारे में मुस्लिम विधि क्या बोलती है। बच्चे अपने माता पिता की जिम्मेवारी होते हैं भाई। ठीक है, और उनकी देखभाल की जानी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता विशेषकर पिता से उचित और पर्याप्त भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है भाई। किनको, बच्चों को। मुस्लिम कानून के तहत पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है भाई। ठीक है, श्रेष्ठ माना जाता है। परिवार का भरण पोषण करना उनका दायित्व है भाई। ठीक है, पुरुषों का। और बच्चे का पालन पोषण करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है भाई। किसकी, पुरुषों की। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल दिया, बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी माँ पर तब तक उत्पन्न रहती है कि माँ पर बच्चे की भरण पोषण की जिम्मेदारी तब तक उत्पन्न रहेगी। तो बच्चे की भरण पोषण की जिम्मेदारी माँ पर तब तक उत्पन्न होती है जब बच्चा नाजायज हो। ठीक है, तो बच्चे की जिम्मेदारी माँ पर कब रहती है भाई। तो बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी माँ पर तब उत्पन्न होती है जब बच्चा क्या हो, नाजायज हो भाई। ठीक है, और पति बच्चे का भरण पोषण करने से इनकार करते भाई, तब बच्चे की जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी, माँ पे आ जाएगी। हनफी कानून के तहत यदि पिता गरीब है और माता धनी है, हनफी कानून क्या बोलता है, हनफी कानून में अगर पिता गरीब है और माता क्या है, धनी है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का भरण पोषण करना माता की जिम्मेदारी होती है भाई। ठीक है, हालांकि जब पिता इसे चुकाने की स्थिति में हो तो वह इस पैसे को वापस प्राप्त कर सकती है भाई। ठीक है, यानी कि पहले पिता गरीब है, अगर माता अमीर है तो बच्चे की जिम्मेदारी किस पे होगी, माता पे। ठीक है, लेकिन पिता अगर चुकाने की स्थिति में हो तो माता पैसा वापस ले सकती है भाई। ठीक है, ये बोलती है हनफी कानून भाई। अब शैफई कानून क्या बोलता है भाई। शैफई कानून के तहत भले ही पिता गरीब हो और माता धनी हो, माता अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है भाई। ठीक है, शैफई कानून ये बोलता है चाहे पिता गरीब हो फिर भी पिता की जिम्मेदारी होगी, बच्चे, माता इसमें बाध्य नहीं है। लेकिन हनफी कानून बोलता है अगर पिता गरीब है और माता अमीर है तो जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, माता पे आ जाती है भाई। ऐसी स्थिति में बच्चे का भरण पोषण करना दादा की जिम्मेदारी होती है भाई। ठीक है, ये बोलती है शैफई कानून। शैफई कानून क्या बोलता है, अगर माता चाहे गरीब हो या अमीर हो, पिता चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जिम्मेदारी किस पे रहेगी, पिता पर ही बच्चे की भरण पोषण की। अगर पिता नहीं कर सकता, पिता गरीब है, तो बच्चे का भरण पोषण करना दादा की जिम्मेदारी हो जाती है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं माता पिता और दादा दादी का भरण पोषण भाई। ठीक है, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य हैं, उसी प्रकार बच्चे भी अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार हैं भाई। ठीक है, प्रत्येक संतान चाहे वह लड़का हो या लड़की, वयस्क हो या नाबालिग, जिसके पास पर्याप्त संपत्ति है। ठीक है, दोनों बात कह दी है इसमें। क्या कह दिए, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक संतान चाहे वह लड़का हो या लड़की, वयस्क हो या नाबालिग हो, जिसके पास पर्याप्त संपत्ति है, अपने पिता माता पिता के भरण पोषण का जिम्मेदार है भाई। ठीक है, जिसके पास संपत्ति हो। यदि कोई संतान नहीं है या संतानें गरीब हैं
तो नाना नानी को भरण पोषण प्रदान करना पोते पोतियों की जिम्मेदारी है भाई। यह भी इसमें जबरदस्त बात कही है भाई। ठीक है, अगर कोई संतान नहीं है या संतानें गरीब हैं भाई, ठीक है, तो नाना नानी को भरण पोषण प्रदान करना पोते पोतियों की जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पूर्व क्रय अधिकार हक शुल्क भाई, हक सुफा। पूर्व क्रय अधिकार हक सुफा कुछ परिस्थितियों में खरीदारों के स्थान पर अचल संपत्ति को अनिवार्य रूप से खरीदने का अधिकार है भाई। यानी कि पूर्व क्रय अधिकार क्या है, हक सुपा क्या है कि कुछ परिस्थितियों में खरीदारों के स्थान पर अचल संपत्ति, ठीक है, अचल संपत्ति को अनिवार्य रूप से खरीदने का अधिकार है भाई। ठीक है, यह एक प्रकार का अधिकार है जो किसी अचल संपत्ति की खरीद के संबंध में उससे घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्ति को प्राप्त होता है भाई। ठीक है, ये बात आगे खुल के आएगी, जबरदस्त बात है। क्या लिखा नीचे, मुस्लिम कानून में पूर्व क्रय अधिकार को भी एक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो पूर्व क्रय अधिकार भी क्या है, एक अधिकार के रूप में वर्णित है भी मुस्लिम विधि में, पूर्व क्रय अधिकार। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचता है तो उस स्थिति में उस संपत्ति को खरीदने का पहला अधिकार यही है अधिकार। पहला अधिकार आधुनिक कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को भी बेच सकता है। आधुनिक कानून ये बोलता है कि कोई भी संपत्ति, अपनी संपत्ति किसी को भी बेच सकता है भाई। ठीक है, और कोई भी उसे खरीद सकता है भाई। संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 44 में संशोधन से पहले यह एक मौलिक अधिकार था भाई। ठीक है, यानी कि 44वां संविधान संशोधन था, उससे पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार था संपत्ति की खरीद फरीद। ठीक है, पहले यह एक मौलिक अधिकार था, लेकिन संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया भाई। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच सकता है, लेकिन उस संपत्ति को खरीदने का पहला अधिकार कुछ निश्चित व्यक्तियों को दिया जाता है। और यदि उन व्यक्तियों का उस संपत्ति में हित है तो ऐसी परिस्थिति में अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को पहले संपत्ति खरीदने का आदेश दिया जाता है भाई। ठीक है, ये बात जबरदस्त कही है कि संपत्ति कौन खरीद सकता है। मुस्लिम विधि के तहत पहले कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच सकता है, लेकिन उस संपत्ति को खरीदने का पहला अधिकार कुछ निश्चित व्यक्तियों को दिया गया भाई। ठीक है, दिया जाता है। और यदि उन व्यक्तियों का उस संपत्ति में हित है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को पहले संपत्ति खरीदने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, अगर उस संपत्ति में हित है तो पहला अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है भाई। आइए इसी को बोलते हैं पूर्व क्रय अधिकार भाई। यानी कि को बाहरी आके पहला अधिकार प्राप्त करेगा, पहले उस संपत्ति को खरीदेगा नहीं, पहले संपत्ति उनको बेची जाएगी जो उस संपत्ति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 5 भाई हैं, एक भाई उनमें से संपत्ति बेच रहा है, तो पहले उन 4 भाइयों को अधिकार है उस संपत्ति को खरीदने का। आइए आगे इसको परिभाषित किया गया। पैगंबर साहब ने अपनी हदीस में, अपनी शिक्षाओं में, अपनी हदीस में आदेश दिया है कि उनकी संपत्ति पहले उनके पड़ोसी या उस संपत्ति के सह भागीदार को बेच दी जाए भाई। ठीक है, बेच दी जानी चाहिए। पैगंबर साहब ने अपनी हदीस में मुसलमानों के लिए इसे एक नियम के रूप में बताया है भाई। ठीक है, किसको, पूर्व
करे अधिकार, हक सुफा को। ठीक है, आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक समय में हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ लोग किसी बस्ती में रहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, कुछ लोग किसी बस्ती में रहते हैं। यदि उस कॉलोनी में कोई निवास संघ है, ठीक है, उस कॉलोनी में कोई निवास संघ है और उस संघ के लोग चाहते हैं कि बाहर से कोई भी अज्ञात व्यक्ति आकर कॉलोनी में न बसे भाई। ठीक है भाई, तो ऐसी स्थिति में वे आपस में यह समझौता भी कर लेते हैं कि यदि हम में से कोई संपत्ति बेचता है तो हम आपस में उस संपत्ति को खरीद बेच लेंगे भाई। ठीक है, ये है भाई हक सुपा का अधिकार भाई, इसे ही बोलते हैं पूर्व करे अधिकार भाई। मुस्लिम कानून में हक सुपा का नियम तभी लागू किया जा सकता है जब हक सुपा का दावा करने वाला व्यक्ति संपत्ति की बिक्री के लेन देन में निर्धारित शर्तों और नियमों पर संपत्ति खरीदने के लिए तैयार हो। ठीक है, तभी क्या है, हक सुपा का नियम तभी लागू किया जा सकता है। पहले तो उस संपत्ति का सहभागी हो या उस संपत्ति में हित रखता हो। ठीक है, ये इसके नियम। आगे देखते हैं भाई। केस है गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह के मामले में न्यायमूर्ति मोहम्मद के अवलोकन के अनुसार, ठीक है, कानून में सुपा अचल संपत्ति के स्वामी का वह अधिकार है जिसके तहत वह अपनी संपत्ति के अलावा किसी अन्य अचल संपत्ति पर, जिस पर वह संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेची गई थी, उसी शर्त के साथ खरीदार को प्रतिस्थापित करके उस अचल संपत्ति का शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। ये बात कही थी इस मामले में हक सुपा का औचित्य भाई। हक सुपा के अधिकार के दो औचित्य हैं भाई। कौन कौन से अधिकार? सुपा का कानून किसी अजनबी के सह मालिक या पड़ोसी के रूप में आने से परिवार को होने वाली असुविधा और कठिनाइयों को रोक देता है। ठीक है, हक सुपा क्या करता है? हक सुपा का अधिकार बाहर से जो इंसान आके उस संपत्ति को खरीदता है उसको रोक देता है। ठीक है, उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि पारिवारिक संपत्ति विखंडन करने वाली प्रकृति की है भाई। ठीक है, कि संपत्ति कैसे होगी? पहले परिवार में ही विखंडित होगी और सुपा विधि से काफ़ी रोकती है भाई। ठीक है, यानी कि जो परिवार की जो संपत्ति है वो विखंडित हो उसको क्या रोकती है? सुपा विधि रोकती है। क्यों? क्योंकि पहले अगर संपत्ति बिकती है तो खरीदने का अधिकार किसको? परिवार के लोगों को ही है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। तो ये था हक सुपा कि पहले किसका होगा? पहले एक परिवार के लोगों का ही होगा या सहभागियों का ही होगा संपत्ति को खरीदने के लिए। सुफा का अधिकार कब उत्पन्न होता है भाई? यह भी बात इंपॉर्टेंट है। सुफा का अधिकार बिक्री होने पर उत्पन्न होता है। जब कोई वस्तु की, कोई संपत्ति की बिक्री होती तब उत्पन्न होता है। सुफा का अधिकार केवल सुफा के विषय वस्तु वाली किसी संपत्ति की बिक्री के बाद ही उत्पन्न होता है और ऐसी स्थिति में सुफा का अधिकार रखने वाला व्यक्ति सुफा का दावा कर सकता है उस स्थिति में जब सुफा से संबंधित वस्तु बेची जा चुकी हो। ठीक है, आगे देखते हैं। सुफा का अधिकार केवल बिक्री के मामले में ही उत्पन्न होगा, किसी अन्य परिस्थिति में नहीं होगा भाई। ठीक है, यदि सुफा के अधिकार से संबंधित कोई भी वस्तु बेची जाती है, अगर सुफा के अधिकार से के अंतर्गत कोई भी वस्तु बेची जाती है तो केवल उसी स्थिति में सुफा के अधिकार का दावा किया जा सकता है
इस स्थिति के अलावा किसी अन्य परिस्थिति में सुफा के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। अगर वस्तु बेची जाती है ना, तभी सुफा का अधिकार क्या होता है, दावा किया जा सकता है। यदि संपत्ति का स्वामी निम्नलिखित परिस्थितियों में संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो ऐसी परिस्थिति में सुफा का दावा उत्पन्न नहीं होता भाई। कौन कौन की सी परिस्थितियां? वो सुफा संबंधी नियमों में विक्रय का होना महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, तो सुफा में विक्रय का होना महत्वपूर्ण है भाई। यह महत्वपूर्ण है कि पूर्व क्रय के अधिकार हक सुफा से संबंधित नियमों में बिक्री का प्रावधान हो भाई। बिक्री के प्रावधान बिना सुफा का अधिनियम जो है, सुफा का क्या बोलते हैं, अधिकार विकसित नहीं होता। भारत में बिक्री संबंधी मुसलमान कानून लागू नहीं होता। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत बिक्री का प्रावधान है भाई। भारत में क्या है, भारत में बिक्री संबंधी मुस्लिम कानून लागू नहीं होता। ठीक है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत बिक्री का प्रावधान है भाई। इस अधिनियम की धारा 54 में यह प्रावधान है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का हस्तांतरण पंजीकरण से पहले पूर्ण नहीं होगा भाई। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्री से पहले पूर्ण नहीं होगा हस्तांतरण अगर 100 रुपये से अधिक मूल्य की क्या है, अचल संपत्ति है, जिसका अर्थ है कि एक बार संपत्ति पंजीकृत हो जाने पर उसकी बिक्री मान ली जाती है भाई। ठीक है, तो भारत में लागू कौन सा है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। आगे देखते हैं भाई। राधा कृष्णन लक्ष्मी नारायण बनाम श्रीधर के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जहां संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम किसी हस्तांतरण पर लागू होती है वहां संपत्ति का हस्तांतरण उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा भाई, और मुस्लिम कानून का कोई अन्य व्यक्तिगत कानून उस अधिनियम पर वरीयता नहीं रख सकता भाई। ठीक है, कि जहां पर हस्तांतरण अधिनियम की हस्तांतरण पर लागू होता है भाई, वहां संपत्ति का हस्तांतरण उस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार होगा, हस्तांतरण जो प्रावधान है उसके अनुसार होगा, और मुस्लिम कानून या कोई अन्य व्यक्तिगत कानून उस पर अधिनियम पर वरीयता नहीं रख सकता भाई। यानी कि हस्तांतरण विधि से ऊपर नहीं जा सकता कोई भी कानून। इसलिए जब तक संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार अचल संपत्ति का स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित नहीं हो जाता तब तक सुपा के अधिकार को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता भाई। ठीक है, ठीक है, क्या बोलती है कि इसलिए जब तक संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार अचल संपत्ति का स्वामित्व खरीदार, ठीक है, और खरीदार को हस्तांतरित नहीं हो जाता भाई। स्वामित्व जब तक जो खरीदने वाला उस तक नहीं हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक सुपा के अधिकार को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता भाई। सुपा का दावा कौन कर सकता है? मुस्लिम कानून यह स्पष्ट करता है कि किन व्यक्तियों को सुपा का दावा करने का अधिकार है। मुस्लिम कानून के तहत ऐसे 3 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार हैं भाई। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, सुफा का अधिकार दावा कर सकते हैं भाई। सफ़ी ए शरीक यानी कि सहभागीदार भाई, सहभागीदार सुफा का क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। सफ़ी ए शरीक का अर्थ है संपत्ति में सहभागीदार जो किसी सामान्य पूर्वज की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। वे ऐसी संपत्ति में सहभागीदार हैं। यदि एक सहभागीदार संपत्ति बेचता है, ठीक है, तो दूसरा सहभागीदार ऐसी संपत्ति पर सुफा का अधिकार का दावा कर सकता है। और एक
से अधिक सहभागीदार संयुक्त रूप से दावा कर सकते हैं। ठीक है भाई। पैगंबर की शिक्षाओं के अनुसार संपत्ति में सहभागीदार व्यक्ति को ही सबसे पहले संपत्ति बेचने की पेशकश की जानी चाहिए भाई, कि जो सहभागीदार है उसको ही पहले संपत्ति बेचनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो व्यक्ति है वो उसके बारे में दे रखा है सफ़ी ए खलीत, यानी कि सुविधाधारक भाई। यदि किसी व्यक्ति को सुगमता का अधिकार प्राप्त है तो उसे ऐसी संपत्ति पर सुफा का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। लादूराम बनाम कल्याण सहाय 1963 राजस्थान के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि सुफा के अधिकार का दावा प्रकाश और हवा के आधार पर, ठीक है, सफ़ी ए खालिद के रूप में नहीं किया जा सकता भाई, और ऐसा अधिकार केवल मार्ग और जल के सुख अधिकार तक ही सीमित है भाई। यदि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति के मार्ग या जल से संबंधित है तो ही सुफा ए खलीद का दावा कर सकता है। ठीक है, तो सुविधाधारक यानी कि उस संपत्ति से वो जल प्राप्त करता हो या उस संपत्ति के अंदर से रास्ता हो, ठीक है, तो भी क्या है, उसको भी ये अधिकार है भी सुफा का। सफ़ी ए जार, सफ़ी ए जार का तात्पर्य होता है ऐसा व्यक्ति जो मिली हुई अचल संपत्ति का स्वामी हो। ठीक है, यानी कि जो संपत्ति मिली हुई है उसके अचल संपत्ति का स्वामी हो, परंतु मिली अचल संपत्ति का किराएदार, या ऐसी संपत्ति जो कि बिना वैध अधिकार के ऐसी संपत्ति पर कब्जा हो, सफ़ी ए जार की श्रेणी में नहीं आता भाई। वक्फ संपत्ति का मुतावली सुफा का दावा नहीं कर सकता क्योंकि वह वक्फ संपत्ति का स्वामी नहीं होता भाई। ठीक है, तो एक जो सफ़ी ए जार जो है, सफ़ी ए जार का तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मिली हुई अचल संपत्ति का स्वामी है भाई। ठीक है, मिली हुई अचल संपत्ति का स्वामी है, परंतु मिली अचल संपत्ति का किराएदार या ऐसा व्यक्ति जो कि बिना वैध अधिकार के ऐसी संपत्ति पर कब्जा हो, ठीक है, सफ़ी ए जार की श्रेणी में नहीं आता भाई। ठीक है, तो सफ़ी ए जार की श्रेणी में कौन आता है? सफ़ी ए जार से तात्पर्य कि ऐसा व्यक्ति जो मिली हुई संपत्ति अचल संपत्ति का क्या है, स्वामी है भाई, इसको संपत्ति मिली है भाई। ठीक है, परंतु मिली अचल संपत्ति का जैसे किसी किराएदार को दे दी तो किराएदार इसका क्या नहीं होगा, वैध अधिकार से ऐसा संपत्ति पर जो कब्जा जो है किराएदार को सफ़ी ए जार की श्रेणी में नहीं आता भाई। ठीक है, वक्फ संपत्ति का मुतावली सुफा का दावा नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता क्योंकि वह वक्फ संपत्ति का स्वामी नहीं होता भाई। ठीक है, सिया कानून के तहत केवल एक साथी ही सुफा के अधिकार का दावा कर सकता है और वह भी तब जब दो से अधिक दावेदार न हों। ठीक है, सुफा के अधिकार में संप्रदाय और धर्म का अंतर है। सुफा के अधिकार का सिद्धांत और यह कानून मुस्लिम कानून है भाई। केवल मुस्लिम धर्म के अनुयायी ही इस कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं और केवल एक मुसलमान ही सुफा का दावा कर सकता है भाई। तो सुफा का दावा कौन कर सकता है? एक मुसलमान नहीं कर सकता भाई। ठीक है, सुफा का अधिकार उस स्थिति में दावा किया जा सकता है जहां दोनों पक्ष मुस्लिम हो और केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों का सुन्नी होना भी आवश्यक है भाई। ठीक है, ये भी पॉइंट है भाई। केवल सफ़ी ए जार की श्रेणी के अंतर्गत ही शिया और सुन्नी दोनों पर
समान रूप से दावा किया जा सकता भी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सुफा की संवैधानिक वैधता भाई। संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुफा के अधिकार को मान्यता दी गई। ठीक है भाई, सुफा का अधिकार दो मुसलमानों को आपस में प्राप्त है भाई, लेकिन सफ़ी एक खालिद और सफ़ी एजार को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि पड़ोसी और उनसे जुड़ी अचल संपत्ति वाले लोग सुफा का दावा नहीं कर सकते भाई। ठीक है, यह दावा केवल कुछ शर्तों के तहत ही स्वीकार है भाई। रज्जाक बनाम इब्राहिम के मुकदमे में सफ़ी ए खलीत के आधार पर सुफा के दावे को गैर संवैधानिक बताया गया है। कोई भी व्यक्ति अब इस आधार पर दावा नहीं कर सकता कि संपत्ति उसके मोहल्ले में है और वह संपत्ति में हित रखता है, तो संपत्ति को खरीदने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो अब जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत सुफा की संवैधानिक वैधता है। ठीक है, क्या है, तो सफ़ी ए खालिद और सफ़ी एजार को असंवैधानिक घोषित कर दिया है भाई। और रज्जाक बनाम इब्राहिम के मुकदमे में क्या बात कही थी कि सफ़ी ए खलीद के आधार पर, यानी कि वह ज़मीन उसके मोहल्ले में है, संपत्ति उसके मोहल्ले में है और वह संपत्ति में हित रखता है, तो संपत्ति को खरीदने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो इसे भी गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। तो आज हमने मुस्लिम लॉ जो है उसके विभिन्न फैक्ट देखे। आगे भी ऐसे ही क्लासें आती रहेंगी, चलती रहेंगी, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।